ओम नमः शिवाय। मैं सुधा भारद्वाज आपको प्रणाम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। तो आज मैं बताना चाह रही हूँ कि आज कार्तिक पूर्णिमा का अगला दिन है और आज मैं आपको पड़वा का दिन होता है, चिड़ा चिड़ी की कहानी होती है इस दिन, तो वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा होती है। उस दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने से अगर आपके मन में कोई मकान बनाने का, घर बनाने का विचार आता है, कोई इच्छा होती है, तो इस दिन ये कथा सुनने से, आपकी चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने से आपकी जो इच्छा है वो ज़रूर पूर्ण होती है। इसलिए हमें इसे सुनना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए घर के आंगन में आटे से हम एक घर की आकृति बना लेते हैं। जैसा आपको उचित लगता है वैसा बनाइए। ध्यान रहे कि घर के दरवाजे खुले ही हों, उनको ऊपर से बंद ना करें बॉक्स की तरह से। इसके लिए हमें आटा चाहिए होता है, माचिस, दिया जलाने के लिए खील पतासे, एक लोटा जल लेना है, तिलक करने के लिए हमें सिंदूर भी लेना है, कलावा लेना है और हम 2 मोमबत्तियाँ भी लेंगे। 2 मोमबत्ती के बाद हम देसी घी के 5 दिए लेंगे। तो इस प्रकार से हम सामग्री ले लेंगे और हम आटे से फिर मकान बनाएंगे। एक चीज़ और लेनी है, इसके बाद हमें गुथा हुआ आटा भी लेना है, उससे हम चिड़ा चिड़ी बनाएंगे। तो इस तरह से हम सब कहानी सुनेंगे और कहानी सुनना है इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। और आपके मकान बनाने की इच्छा होती है तो ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। सुबह सुबह आप लोग सुन सकते हैं, आप शाम को भी ये सुन सकते हैं। उस स्थान को साफ करें और साफ करने के बाद हम आकृति बनाएंगे सब सामग्रियों के साथ में, बड़ा छोटा जैसा भी, और इस तरह से हम करेंगे। उसके बाद हम कहानी जो है आरंभ करते हैं। कहानी सुनने के लिए हमें हाथों को खाली नहीं रखना चाहिए, हाथों में कुछ ना कुछ ज़रूर लेना चाहिए। तो इस कहानी में हम खील को हाथ में लेंगे और इसके बाद से आरंभ करते हैं। तो सुनते हैं। 4 चिड़िया होती हैं, चारों बड़ी पक्की सहेलियां होती हैं। चारों कार्तिक नहाते थे, पड़वा आते हैं तो चारों कहते चलो बहन खिचड़ी बनाते हैं। एक चावल लेकर आती है, एक दाल लेके आती है, एक चावल लेके आती है, एक घी लेके आती है। सब मतलब मिलकर खिचड़ी बना लेते हैं। पहले नहाएंगे फिर उसके बाद खिचड़ी बनाएंगे, खाएंगे। एक को भूख लगी थी, एक चिड़िया को, तो उसने एक चिड़िया ने खिचड़ी की भाप खा ली, दूसरी ने उसका पानी का भाप। तो इस प्रकार से एक चिड़िया आती है, बाकी सब नहीं होती है। तो एक चिड़िया ने भाप खा ली, दूसरे वाली आती है, उसने पानी पी लिया, तीसरी वाली चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और जो चौथी चिड़िया होती है उसने उसकी खुरचन खा ली। तो इस प्रकार से इसके बाद से चारों चिड़िया हैं जो कुछ समय के बाद मर जाती हैं। और उनके मरने के बाद से जो पहली चिड़िया होती है जिसने भाप खाई थी वो राजा के घर में राजकुमारी बनी, और जो दूसरी चिड़िया होती है जिसने पानी पिया था वो एक कुम्हार के घर में एक कुम्हार की बेटी बन गई। और तीसरी चिड़िया जिसने की खिचड़ी खाई थी, तो जिसने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की बेटी बनी, ब्राह्मण के घर में पैदा हुई तो उनकी बेटी बनी। और चौथी चिड़िया जिसने की खुरचन खाई थी तो वो एक हथिनी बन गई। अब कुम्हार की लड़की है वो राजा के यहाँ दासी बन गई। अब जो वो थी कुम्हार की लड़की थी वो राजा के यहाँ दासी बन गई, और जो ब्राह्मण की बेटी थी वो वहाँ राजा की बेटी जो थी उसकी सहेली बन गई, और जो हथिनी थी वो भी उनके वहाँ राजा के राजमहल में ही रहती थी। इस प्रकार से इस जन्म में भी चारों की चारों इकट्ठी हो गई थी राजा के घर पे। और जो राजकुमारी थी, राजा के घर में जो चिड़िया पैदा हुई थी, उसको पिछले जन्म की कुछ बातें याद थी।
अब कुछ समय के उपरांत राजकुमारी की शादी हो जाती है। तो जब शादी होने को होती है तब वो कहती है कि मुझे अपनी दासी और अपनी जो सखी है उसको अपने साथ में ले जाना है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुम ले जाओ अपने साथ में। तो जैसे ही वो कहती है तो दोनों साथ में तो हो लेती है, लेकिन तब वो कहती है कि नहीं, मुझे अपनी एक हथिनी को भी साथ में लेके जाना है। तो राजा कहते हैं कि तो ठीक है, तुम दासी को, अपनी सहेली को और हथिनी को, तीनों को साथ में ले चलो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अब वो हथिनी थी, वो किसी के वश में नहीं आ रही थी। अब हथिनी थी, वो किसी की बात माने नहीं, सुने नहीं, उठे नहीं। तो तब उस राजकुमारी ने देखा तो धीरे से उसके पास गई, उसके कान में कुछ कहा। तो इस प्रकार से हथिनी के कान में कुछ कहने से हथिनी जो है सब कहा मान लेती है, उठ जाती है। तो यह सब देख करके राजा जो है विचार करने लगते हैं कि यह मेरी बेटी तो नहीं है जो जानवरों से मतलब इस तरह से प्यार करती है, उनके समीप जाती है, और उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। अब राजा को भय सताने लगा, उसे आश्चर्य हो रहा था कि यह मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी के रूप में कोई बहरूपिया है। तो इस प्रकार से काफ़ी आवेश में आ जाते हैं राजा और अपनी तलवार निकाल लेते हैं। तलवार निकालते हैं और कहते हैं कि बता तो कौन है, नहीं तो अभी मैं तुम्हारी गर्दन को काट देता हूँ। अब राजकुमारी को राजा से सब बताना पड़ा और बताया, अपने पिछले जन्म की सारी बातें बताई। अपने पिछले जन्म की सारी बातों को सुन करके राजा और सब लोग हैरान रह गए। अब जिस राजा के साथ राजकुमारी का विवाह होना था तो वो सुनते हैं, हैरानी जताते हैं और कहते हैं कि अगर कार्तिक स्नान से इतना ज़्यादा पुण्य मिलता है तो हम दोनों भी कार्तिक स्नान करेंगे। दोनों ने जोड़े से स्नान किया, कार्तिक स्नान किया, और उसके बाद से उन्होंने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बना करके उन्होंने चिड़ा चिड़ी को खिला। खिचड़ी बनाई, कहानी सुनी, कहानी का फल मिला। तो इस तरह से पड़वा के दिन उन्होंने ये सब किया। इस प्रकार से यह कहानी पड़वा के दिन सुनने से दोनों जो राजकुमार और राजकुमारी होते हैं उनके घर में धन भंडार भर जाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से जो भी इस दिन पड़वा के दिन पूर्णमासी जो कार्तिक पूर्णिमा होती है उसके जो अगले दिन पड़वा होती है, उस दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनते हैं, हुकारे भरते हैं, कहते सुनते सबका उद्धार होता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस तरह से पड़वा की कहानी सुनने से जिस तरह से चारों चिड़ियाओं का उद्धार हुआ है वैसे ही सबका उद्धार हो। भगवान सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और सबका उद्धार करें। इस तरह से कहानी संपूर्ण होती है।